हे ओशो, हर रोज मुझे सैकड़ों झूठ बोलना पड़ता है। मुझे उस वक्त झूठ बोलना पड़ता है जब कोई सामने से आकर मुझे कहता है, भैया नमस्ते, पहचाने नहीं क्या? मैं क्या पहचानूं? मैं किसको पहचानूं? मैं कितनों को पहचानूं? मैं नेता नहीं हूं ना। मुझे याद नहीं रहता है। मैं नाम तो याद नहीं रख पाता। हाँ, किसी के काम याद रखने लायक हो तो फिर मैं भूल भी नहीं सकता। मुझसे जो लोग मिलते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसके काम जबरदस्ती मेरे दिमाग में बैठ जाते हों और जिन्हें मैं याद रखने से वंचित नहीं रह पाता। लेकिन आपको पता है, ये सामाजिक जीवन में मैं कितने झूठ के नीचे दबे चले जा रहा हूँ। ये मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं किसी को यूं कह दूं कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। असल में वो मुझे कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे पहचानते हो क्या? तो इस सवाल का जवाब भी तो वैसा नहीं हो सकता जैसा मैं देना चाहता हूँ। ईश्वर के बनाए, उस परम पिता परमात्मा के बनाए वो तमाम संतान हैं, उन्हें ये बात याद हो या नहीं हो, ये तो मुझे याद है। मैं उन्हें क्या कहूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि वास्तव में वो उनका नाम ही नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि वो मुझे जिस नाम से बुलाते हैं वो भी मेरा नाम नहीं। मेरा नाम संजय हुआ, मैं संजय संघर्ष सिंह किया, ये सब बनावट ही तो है। गुरुवर, मुझे मेरे जन्म से पहले पता था क्या कि मेरा नाम क्या होने वाला है। मुझे मेरे इस जन्म से पहले पता था क्या कि मैं किस फूल में, किस कोख में पैदा होने वाला हूँ। कुछ भी तो नहीं था। और क्या मैं मर जाऊंगा क्या? शायद मैं नहीं। लेकिन मेरे इस जीवन यात्रा में मुझे पुराने जीवन यात्रा की याददाश्त बिल्कुल हो या ना हो, एक बात तो याद रखने की है कि मैं मेरे लक्ष्यों को पूरा करने चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन हे परमपिता परमात्मा, तुमने अपने तमाम संतानों के बीच कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसा एक जैसा नहीं रखा है। कोई माध्यम तुमने नहीं रखा है जिसके माध्यम से एकत्रित हुआ जाए, एकत्रित किया जाए। और जो माध्यम तुमने दिया है उस माध्यम में तो पहले से ही इतनी गंदगी भरी है। वो कान मेरे शब्दों को कहाँ सुनेंगे? वो कान तो उन नेताओं के सुनते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं। वो कान तो उन नेताओं के सुनते हैं जो टीवियों पर आते हैं। वो कान तो उन नेताओं के लिए बने हैं जो अखबारों में छपे और छापे जाते हैं। मैं एक तुच्छ प्राणी जो कि तुच्छ नहीं हूँ, उतना ही बहुमूल्य हूँ जितना कोई अन्य है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सबको पैदा किया है तो समान देकर भेजा है। लेकिन इस असमानता भरी दुनिया में मैं एक सामान्य व्यक्ति और अति सामान्य होता गया हूँ। मैं पता नहीं क्या करने निकला हूँ। मुझे पता है कि ये करना नहीं था। इस माहौल में, जिस माहौल में मुझे आपने भेजा है, उस माहौल में मुझे बड़े आसानी से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए, लोगों के बीच अच्छा बनते हुए जी कर गुजर जाना है। लेकिन ये मेरे से होता नहीं। ये अब संभव नहीं है कि जो ज्ञान आपने मुझ में फोड़े हैं मैं उन्हें कुंठित कर कर, जी हाँ नमस्ते, हाँ बॉस, हाँ साहब, हाँ नेताजी, प्रणाम करके जी कर निकल जाऊँ। ये जीना भी जीना नहीं है। ये बात अगर आप मुझ में भरते हो तो ये बात फिर मेरे आस पास वाले उन तमाम में क्यों नहीं भरते हैं? उनमें क्यों नहीं ये संदेश आप पहुँचा देते हैं कि मैं आपका परम प्रिय संदेश वाहक हूँ। मेरी तमाम कोशिशें फेल हो रही हैं, इस बात से मैं चिंतित नहीं हूँ। मुझे तो बस इस बात की चिंता है, जिस दिन आपके समक्ष खड़ा होकर हिसाब किताब दे रहा हूँगा तब क्या कहूँगा कि आपकी तमाम शक्तियों के बावजूद मैं इतना कमज़ोर था कि मैं जिन लोगों के साथ था, मैं जिन लोगों के संग था,
मैं जिन लोगों के क्षेत्र में था, जिन लोगों के आसपास था, वो मुझ में कुछ अलग तो देखते थे, लेकिन इतना मैं उनको समझा नहीं पाया कि मुझे कुछ अलग करना है। और ये अलग करने के लिए मैं और मैं केवल मैं काफ़ी नहीं हूँ। आपके द्वारा सृजित वो तमाम लोग मेरे साथ होने चाहिए। लेकिन ये साथ होंगे भी तो कैसे होंगे? आपने मुझे उस समय धरा पर उतारा है, जिस समय अस्तित्व किसी राजनीतिक दल के बिना संभव नहीं है। जिस समय एक ही परिवार से कई लोग कई दलों से जुड़े हैं और कई दलों के व्यवस्थाओं में पर व्यवस्था से बंधे हुए हैं। लालच से सरोबोर ये पूरा वातावरण निर्मित भी तो आप ही ने किया है। और जब यही सही था, जब हर शख्स को लालची होना था, वहाँ फिर आपने मुझे क्यों संकित किया? मेरा सवाल आप पे नहीं है, आपके सृजन पे नहीं है। मेरा सवाल मेरे सज्जन या दुर्जन होने पर नहीं है। मेरा सवाल केवल इतना है कि मेरी उपयोगिता क्या थी? मुझे इस समय होने का कोई महत्व क्या था? मुझे आपके द्वारा दिए गए इस ज्ञान का मतलब भी क्या है, जब आप ही द्वारा निर्मित बाकी लोग को इस ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है।